सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। हाँ, हम लोग अब इस समय ब्रह्मास्मि क्रिया योग की क्लास को कर रहे हैं। अभी तक कुछ साधनाएं, कुछ व्यवस्थाएं आपको बताई गई हैं, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऑरा शुद्ध करने की पहली प्रक्रिया बताई थी, उस पर आप लोगों ने काफी काम किया था। फिर इसके बाद दूसरी साधना बताई, उस पर भी काम कर रहे होंगे। आज हम लोग नई व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले के अपने वक्तव्यों में मुख से संबंधित 2 खंडों में साधना का वर्णन किया था, प्रक्रिया का वर्णन किया था। अब हम मुख के ऊपर नासिका से संबंधित विषय पर आज चर्चा करेंगे। जिस तरह से विस्तार से चर्चा की जा रही है, उतना विस्तार से किया जाना सही है या इसको शॉर्ट में किया जाए, संक्षेप में किया जाए? आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की इच्छा आते हैं? विस्तार से गुरुजी। शॉर्ट में नहीं। चलिए, तो विस्तार से अगर हम लोग चर्चा करने की बात करते हैं तो नासिका साधना में भगवान ने ये जो नाक हमें दी है, ये शैव साधना पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नाक में 2 छेद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, नहीं तो एक ही छेद भगवान बनाते हैं। और इसके जो 2 छेद है, तो नाक के 2 कार्य भी हैं। पहला कार्य क्या है? प्राणवायु को लेना, इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। और दूसरा कार्य क्या है? गंध को सूंघना। तो ये दोनों ही कार्य नासिका के हैं। इसीलिए साधकों ने नासिका साधना में 2 खंड किए हैं। एक खंड है श्वास साधना, जिसमें प्राणवायु को लेना आता है, और दूसरा खंड है इसका घ्राण साधना। श्वास साधना में सांस लेना है, घ्राण साधना में हमें जो स्मेल है, जो गंध है, उसको एनालिसिस करना है। ये दोनों ही चीजें हमारे जीवित रहने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे, अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग श्वास साधना पर चर्चा करते हैं। भगवान ने हमें जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय दी हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में नाक एक मुख्य ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो हम प्राणवायु लेते हैं, वो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को भी करता है और फेफड़ों को भी करता है। अगर ब्रेन और फेफड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है। शरीर का पोषण की जो प्रथम आवश्यकता है वो प्राणवायु है। इसलिए नाक में 2 छेद बनाए गए हैं, जिससे कि अगर किसी कारण से, जुकाम के कारण या किसी चोट लग जाने के कारण या किसी अन्य कारण से एक छेद अगर बंद भी हो जाए, तो प्राणवायु लेने का दूसरा छेद से काम चलता है। लेकिन ये जो प्राणवायु हम लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, यह कितने तरह की होती है, इस पर कभी अगर आप चिंतन करेंगे तो ये पाएंगे कि देखने में तो बड़ा सामान्य सा लगता है कि हमने प्राणवायु ली, छोड़ दी, फिर ली, फिर छोड़ दी। इसमें चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। हम लोग जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये शैव साधकों ने जब इस पर विश्लेषण किया तो उन्होंने ये पाया कि मनुष्य
64 पद्धतियों से श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है। 64 मेथड दिए गए हैं जिनसे व्यक्ति श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है। इसके अलावा 3 स्वर हैं, इड़ा चंद्र नाड़ी बाएं तरफ की, पिंगला सूर्य नाड़ी दाहिने तरफ की, और एक स्थिति वो भी आती है साधना में जब सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ी समान रूप से चलनी शुरू हो जाती हैं, तो उस स्थिति में कहते हैं समनाड़ी। तो इड़ा और पिंगला के साथ समनाड़ी, यह 3 स्वर हैं और 64 श्वास लेने की पद्धति है। 1 मिनट, आप लोगों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो आवाज ना करिए, ध्यान देके चलाना। तो इड़ा पिंगला और सम, ये 3 नाड़ियां, 3 स्वर और 64 तरह की श्वास पद्धतियां आज के डिस्कशन का विषय है। थोड़ा कुर्सी और उधर खिसकाओ, अलमारी की तरफ। ये आज के डिस्कशन का विषय है। जो 64 तरह की हम श्वास लेते हैं, इसमें कैसे इसका वर्गीकरण किया जाए, इस पर आयुर्वेद आंशिक मौन है। वैष्णव ग्रंथ में तो दूर दूर तक कोई लेखा जोखा ही नहीं मिलता इस पर। लेकिन शैव तंत्र साधना में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहां पर पहली तो एकदम सामान्य श्वास है जैसे सभी लोग ले रहे हैं। फिर दूसरे तरह की श्वास वह है तीव्र श्वास, जैसे आप देखते हैं कि अनुलोम विलोम करते समय रामदेव जी लेते हैं, ऐसे एक नाक बंद करते हैं और फिर इससे छोड़ते हैं। तो ये जो है, ये तेजी से श्वास का जो आघात है, ये ब्रेन में जब करता है तो ये लंग्स की एक्सरसाइज भी होती है इससे और ब्रेन को ऑक्सीजन भी मिलती है। लेकिन ये आती है तीव्र श्वास में। फिर तीसरा होती है शांत श्वास। शांत श्वास का तात्पर्य है कि जैसे आप किसी वनस्पति के पास, किसी फूल के पास कुछ होते हैं तो बहुत धीरे धीरे आप सांस लेते हैं, लेकिन बहुत गहरी सांस लेते हैं। आप चाहते हैं कि उस वनस्पति की जो खुशबू है वो आपके एकदम अंदर तक बस जाए। ये कहलाती है शांत श्वास। फिर इसके बाद आता है समाधि श्वास। समाधि श्वास इतनी सूक्ष्म श्वास होती है कि इसका लेना न लेना बराबर होता है। जब आदमी समाधिस्थ हो जाता है, 1 मिनट में बहुत ही धीमी गति से व्यक्ति मात्र 12 बार सांस लेता है, और वो भी इतनी अल्प लेता है कि उसे खुद पता नहीं चलता है कि वह सांस ले रहा है। तो ये समाधि श्वास कहलाती है। इसके बाद काम सांस। आदमी जब विलासिता में जाता है, भोग की स्थिति में जाता है, तो वहां पर तेजी से जो सांस चलती है उसको काम सांस कहते हैं। लग्जरी लाइफ, आराम से गद्दे पे लेटे हैं, सुकून से आनंद की सांस ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं विलासी सांस। विलासिता के साथ जो ली जाती है। ये पर्दा लास्ट में करो। फिर इसके बाद शरीर में जिनके पित्त ज्यादा बनता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, बुखार आता है, तो उनके श्वास तेज चलती है, फटाफट फटाफट। ये पित्त की सांस होती है। सर्दी जुकाम हो जाता है तो श्वास की गति एकदम अलग हो जाती है, वो कफ सांस हो जाती है। सीने में कोई अकड़न जकड़न हो गई हो
कोई भय बैठ गया हो तो वायु सांस रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है। इड़ा, पिंगला, सम, कुंभक, विरेचक, मतलब ये सब श्वास के प्रकार। सुनने में तो बड़ा आश्चर्य लगता है, रे सांस ले रहे हैं, लेकिन इस पर जब दार्शनिकों ने, खासतौर से शैव तंत्र के विचारकों ने विचार करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि श्वास सामान्य एक कोई श्वास नहीं होती है, 64 तरह की होती है। लघु श्वास होती है, दीर्घ श्वास होती है, मध्यम श्वास होती है, मतलब न जाने कितना उन्होंने श्वास पर विचार कर डाला, चिंतन कर डाला। और फिर श्वास विज्ञान के बाद अगले चरण में गए, तो क्या स्वर विज्ञान। आप दाएं तरफ से सांस ले रहे हैं, पिंगला श्वास, बाएं तरफ से ले रहे हैं, इड़ा श्वास, दोनों से ले रहे हैं, सम श्वास, दोनों से शुरू हुई और फिर बाएं में चली गई, अलग है। दोनों से शुरू हुई फिर दाहिने में चली गई, उसके लक्षण अलग हैं। इड़ा से शुरू हुई पिंगला में चली गई, उसके लक्षण अलग हैं। इस तरह श्वासों के ऊपर जब कार्य किया तांत्रिकों ने और उसके परिणामों का लेखा जोखा बनाया गया, तो ये पाया गया कि यह श्वास आपके हर भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने का ईश्वर का एक इशारा है, एक माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा वह सांस के माध्यम से आपसे संवाद करता है ईश्वर। इसलिए श्वास विज्ञान और स्वर विज्ञान, इन दोनों का शैव तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान। यहां तक किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हेलो, आवाज आ रही है गुरु जी? शिवाय बात कर रहा हूँ। श्वास के माध्यम से ईश्वर कैसे संवाद करता है, इसको आगे बताइए जरूर। बताऊंगा जी। गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। बोलिए। जो व्यक्ति जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कई लोगों के उसमें से बदबू, गंध बहुत आती है, तो हाँ, उसका कारण क्या रहता है? अग्नि पर पका हुआ अनाज खाना। अग्नि पर पका हुआ अनाज खाने के लिए प्रकृति ने हमारा शरीर नहीं बनाया। हम लोग जबरदस्ती बलपूर्वक अपने जिह्वा के स्वाद के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए अग्नि पर चढ़ा हुआ अनाज खाते हैं, जो कि प्रकृति की व्यवस्था के एकदम विपरीत है। जी गुरुजी। गुरुजी राहुल बोल रहा हूँ। गुरुजी, नाक के दोनों स्वर से कैसे सांस ले सकते हैं? स्वर तो एक ही समय चलता है, या तो दायां चलेगा तो बायां चलेगा। यति हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। इनको बताइए कि नाक के दोनों स्वर एक साथ चलते हैं कि नहीं चलते? हाँ जी, खूब चलते हैं। और जिस समय राहुल जी, आप नोटिस करेंगे, जिस समय आप बहुत शांत हो रहे होते हैं और आप थोड़ा एकाग्र होकर बैठेंगे, तो आप नोटिस करेंगे दोनों नाक के दोनों छेद से श्वास आ जा रही होती है। इसको चेक करने का तरीका है कि या तो अपनी हथेली लेकर के आइए नाक के पास, नोस्ट्रिल के पास, और थोड़ा जोर से ब्लो करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। पर ज़्यादातर केसेस में ये नहीं होती है। अगर हम एग्रेशन में है या एंजाइटी में है तो बहुत ज़्यादातर राइट नॉस्ट्रिल चल रहा होता है, और अगर हमें ठंड वंड लगी हुई है तो लेफ्ट चल रहा होता है। बट अगर चीज़ें बैलेंस है तो दोनों चलता है। जिस दिन पिछला सत्र हुआ था हमारा तालु साधना का, उस दिन आपको शायद ध्यान होगा, मैंने बताया था कि दिन भर 5-6 घंटे तक मेरे जी दोनों जी स्वर चल। जी 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 यतीन जी। मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा है, दाहिना और बायां। मस्तिष्क के जिस हिस्से से जिस समय जितना कार्य लिया जाता है, उस तरफ का स्वर तेजी से चलना शुरू हो जाता है। अगर हमने मस्तिष्क को ध्यान साधना से शांत कर रखा है और मस्तिष्क के दोनों हिस्से तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है, बल्कि समान रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति में
आपकी श्वास भी समान रूप से ही चलेगी। अगर आपकी श्वास इड़ा या पिंगला किसी एक तरफ से तेजी से चल रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका मस्तिष्क का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। इसलिए सम श्वास चलाने के लिए मस्तिष्क को शांत रखना परम आवश्यक। समझ में आ गया भैया? जी गुरुजी। हमारे आयुर्वेदा में नब्ज पकड़ के विधान है चिकित्सा, लेकिन शैव तंत्र साधना में जो चिकित्सा पद्धतियां दी गई हैं वहां पर नब्ज पकड़ने का कोई विधान कहीं नहीं। आपसे कहेंगे जीवा निकालिए, आप जीभ निकालेंगे, वो उसको देखेंगे इधर से उधर से, बता देंगे ये दिक्कत, क्योंकि जिह्वा हमारे आंतों का प्रतिबिंब है। इसी तरह हमारी नासिका जो है ये हमारे मस्तिष्क और फेफड़े का प्रतिबिंब है। जो शैव तंत्र विधान में श्वास चिकित्सक हुआ करते थे वह लोग व्यक्ति के आकर बैठने पर तत्काल उसको नहीं देखते थे, उससे कहते थे एक घड़ी विश्राम करो। एक घड़ी माने 24 मिनट। और जब वह विश्राम कर लेता था तब फिर 24 मिनट के बाद वो बस सिर्फ ध्यान से उसको ये ऑब्जर्व करते थे कि इसकी श्वास चल कैसे रही है। और वह जो 64 तरह मैंने अभी बताए हैं श्वास चलने के, उनमें से जिस तरह की श्वास चल रही होती है उस तरह के रोग का लक्षण और उसका इलाज वो श्वास से ही बता देते थे कि तुम चमेली का फूल सूंघो ठीक हो जाओगे, तुम गुलाब का फूल सूंघो ठीक हो जाओगे, तुम केवड़ा जल का प्रयोग करो ठीक हो जाओगे, गाय के घी को नाक में डालो ठीक हो जाओगे, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल को नाक में डालो ठीक हो जाओगे। तो ये इतने बड़े विशेषज्ञ हुआ करते थे जो व्यक्ति को एक घड़ी 24 मिनट अपने सामने बिठाते थे और 24 मिनट में उसको ऑब्जर्व करते थे कि उसके श्वास की गति क्या है। उसके हिसाब से वह रोग डिटेक्ट करते थे और रोग डिटेक्ट करके एरोमा थेरेपी सुगंध चिकित्सा के द्वारा उसका इलाज कर देते थे और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। गौतम बुद्ध ये सनातन जीवन शैली में एक टर्निंग पॉइंट रहे, जिन्होंने सनातन जीवन शैली का सर्वनाश किया। गौतम बुद्ध के काल के पहले जब तक शैव चिकित्सा पद्धति चलन में रही ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो वैष्णव लोगों ने कब्जे कर लिए थे और अपना आयुर्वेद जबरदस्ती इंजेक्ट कर दिया था, जिस तरह वर्तमान में एलोपैथी को इंजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर शैव चिकित्सा पद्धति थी वहां पर इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देता था। वहां पर जो वैद्य होता था, चिकित्सक जो होता था, उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि कोई बीमार ना पड़े और उसके लिए लोग उसे उसके निर्वाह योग्य सामग्री स्वतः दिया करते थे। अगर कुर्ता फट गया है तो कोई कुर्ता सिलवा देगा, धोती फट गई है तो कोई धोती खरीद के दे देगा, घर में खाने को नहीं है तो कोई दाल दे देगा, कोई चावल दे देगा, कोई गेहूं दे देगा। उसको कोई शुल्क या कोई फीस नहीं देनी।
और उसका काम क्या है कि वह अपने गांव, अपने क्षेत्र के लोगों को देखता रहता था, ऑब्जर्व करता रहता था कि किसके शरीर के लक्षण रोग प्रकट होने जैसे बन रहे हैं, और जिसके लक्षण रोग प्रकट होने जैसे बनते थे उसको वो अग्रिम जाकर के बता देता था कि भैया तुम काली मिर्च और हल्दी को पीस लेना और कपड़े में रख के और नाक में सूंघना, तुमको ये दिक्कत होने जा रही है, अब ठीक हो जाएगी। तो ये जो शैव जीवन शैली में चिकित्सा है, ये रोगों के लक्षण प्रकट होने के बाद करने का विधान नहीं है। यहां पर चिकित्सा को करने का मतलब ही यही है कि व्यक्ति रोगी ना हो, समाज रोगी ना हो। लेकिन जब वैष्णव लोग अपना आयुर्वेदा लेकर आए और उन्होंने अपने आयुर्वेद को वर्तमान एलोपैथी की तरह समाज में इंजेक्ट किया, तो आयुर्वेदाचार्यों को यह समझ में आया कि अगर व्यक्ति बीमार नहीं होगा तो फिर वह मुझे मोटा पैसा देगा क्यों, वो तो निर्वाह योग्य सामग्री भर देगा जैसे शैवों को दिया जाता है। इसलिए उसने अग्रिम चेतावनी देनी बंद कर दी आयुर्वेदाचार्य ने, किसी को नहीं देता था। और जब व्यक्ति बीमार हो जाता था तब उससे कहता था तुम्हारे लिए च्यवनप्राश बनाना है, तुम्हारे लिए स्वर्ण भस्म बनाना है, तुम्हारे लिए अभ्रक भस्म बनाना है, तुम्हारे लिए शिलाजीत लाना है, तुम्हारे लिए ये करना है, वो करना है, इतना पैसा दो तो हम बनाए। तो इस तरह शैव जीवन पद्धति की जो चिकित्सा पद्धति थी उसको कॉमर्शलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आयुर्वेद को वैष्णव लोगों ने समाज में इंजेक्ट किया, उसमें आयुर्वेद के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो लूटने का तंत्र स्थापित हुआ है, यह वैष्णव विचारधारा की देन। लेकिन अगर शैव दर्शन शैव विचारधारा में जाए तो शैव तंत्र साधना में रोगी होने का कोई विधान ही नहीं है। वहां चिकित्सक अग्रिम बता देता है कि अब आपको ये रोग होने जा रहा है, ये उपाय कर लीजिए। इसीलिए शैव विधान में तंत्र के द्वारा जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति के अवलोकन का सामर्थ्य जिस चिकित्सक में नहीं होता था उसको समाज में चिकित्सक की मान्यता नहीं मिलती। इतने साहित्य, इतने ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ डाले, कभी कहीं पढ़ा कि रावण को जुकाम हो गया था, मेघनाथ को पीलिया हो गया था, अगस्त ऋषि को पैंक्रियाज फेल हो गया था, डायबिटीज हो गई थी, कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वहां पर चिकित्सक की ये जिम्मेदारी होती थी कि 100 वर्ष की आयु तक किसी भी व्यक्ति को बीमार नहीं होने देना है, और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसकी बीमारी के बदले में जो हर्जा खर्चा है वो चिकित्सक को देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा समाज मिलकर के चिकित्सक के परिवार का पोषण करता है। लेकिन इस परंपरा, इस व्यवस्था को वैष्णव आयुर्वेदाचार्यों ने नष्ट कर दिया अपने धन के लालच में। यहां तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेगा। जी, यतिन बोल रहा हूँ। एक जिज्ञासा बनती है कि उस शैव जीवन शैली में कोई व्यक्ति वैद्य बनना क्यों चाहेगा? क्या उसका मन होगा कि समाज की सेवा करे, या ईश्वरीय निर्देश होता है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर काम के लिए नियुक्त किया जाता है? व्यक्ति को तंत्र के जो विधान हैं, 112 पद्धतियां हैं,
इनमें से शैव जीवन शैली में किसी एक पद्धति का विशेषज्ञ होना आवश्यक होता था जब शैव जीवन शैली पूरी दुनिया में, तो उनमें से जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि होती थी वो उसी क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल कर लेता था, और उस क्षेत्र का क्योंकि वह विशेषज्ञ होता था इसलिए क्षेत्र के लोग उसके विशेषज्ञ होने को मान्यता दिया करते थे। इस तरह से सामाजिक संरचना में व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्य को मानते हुए किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता था। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। बोलिए। जैसा आपने बताया कि व्यक्ति की संपूर्ण आयु 100 वर्ष होती थी, और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं पहले कि कई हमारे महापुरुष हुए हैं जो आयु को बढ़ा लेते थे 100-150 वर्षों तक, तो वो विज्ञान क्या ये श्वास विज्ञान से ही संभव हो पाता था या कुछ और था? मैंने क्या कहा, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा 100 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होती है। 360 वर्ष की व्यक्ति की सामान्य आयु शास्त्रों में वर्णित है, आयुर्वेदों में, जिसको हम लोगों ने घटाते घटाते 70 वर्ष कर दी। इन 360 वर्षों में 100 वर्ष तक तो व्यक्ति को स्वस्थ रहना ही है। युवा अवस्था शुरू मतलब कि हुई है, 100 वर्ष की आयु तक व्यक्ति युवा रहता है। 100 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था शुरू होती थी, फिर 200 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था शुरू होती थी। 360 वर्ष, 120 वर्ष के ग्रह चक्र जो विश्वोत्तरी दशा कहलाती है, इसके जो 3 चक्र पूरे होते थे तब आयु परम आयु मानी जाती जी, है। पितामह जब युद्ध लड़े तो 150 वर्ष के थे उस समय और पूरी तरह स्वस्थ थे, सब लोगों को धूल चटा रखी थी। तो 100 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को स्वस्थ रखना ये चिकित्सक की जिम्मेदारी थी शैव जीवन शैली। समझ में आ गया? जी, समझ में आ गया। तो श्वास विज्ञान और स्वर विज्ञान ये दोनों अलग अलग है। श्वास नियंत्रण विज्ञान स्वास्थ्य के लिए है और स्वर नियंत्रण विज्ञान व्यक्ति के प्रारब्ध, व्यक्ति के भाग्य को बदलने की कला है। हर ग्रह जिसका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, उस ग्रह की महादशा होती है, फिर उसके अंदर अंतरदशा होती है, फिर उसके अंदर प्रत्यंतर दशा होती है, फिर उसके अंदर सूक्ष्म दशा होती है और फिर उसके अंदर प्राण दशा होती है। प्राण दशा का बहुत छोटा टेन्योर होता है, बहुत लंबा नहीं होता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बस। तो ये जो प्राण दशा होती है, जिस ग्रह की प्राण दशा चल रही होती है, हमारा शरीर उस प्राण दशा के अनुरूप श्वास लेता है। मतलब शरीर में वायु ऊर्जा, प्राण ऊर्जा का संचरण जो होता है शरीर के अंदर श्वास के रूप में, ये ग्रहों की प्राण दशा के अनुरूप होता है। जैसे सूर्य की जब प्राण दशा चल रही हो जिस किसी भी व्यक्ति की, तो उसकी श्वास गंभीर हो जाएगी। चंद्रमा की चल रही है तो उसकी श्वास शांत हो जाएगी। देखिए टहलते हुए आ रहे हैं ये, परमिशन दो। हॉकी हॉकी खेलने चले जाते हैं क्या? कौन है, नाम बताओ इनका।
भैया समय से आ जाया करो, क्रम बिगड़ जाता है। नहीं तो YouTube पे जुड़ा करो, व्यस्तता ज्यादा है। सूर्य की जब प्राण दशा होती है तो व्यक्ति की श्वास गंभीर हो जाती है। चंद्रमा की जब प्राण दशा आती है तो व्यक्ति की श्वास शांत हो जाती है। मंगल की प्राण दशा हो तो व्यक्ति की श्वास आवेगी हो जाती है, जैसे उतावलेपन में जल्दी जल्दी सांस चलती है। बुध की प्राण दशा हो तो बाल श्वास हो जाती है, जैसे बालक की श्वास होती है। बालक की श्वास कैसी होती है? बहुत धीरे 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 सांस लेता है और पूरी नाभि तक ले जाता है और फिर धीरे 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 छोड़ता है। इसे कहते हैं बाल श्वास, बालक की तरह श्वास। इसी तरह बृहस्पति की प्राण दशा चल रही हो तो नाक श्वास फैली हुई होती है, सीधी नहीं चलती, थोड़ा तिरछी होती है, फैल जाती है, उसका आयाम फैला हुआ होता है। शुक्र की श्वास चल रही है तो विलासी श्वास है। शनि की श्वास है, समाधिस्थ श्वास चलेगी। राहु की श्वास कौतूहल भरी हुई होगी। केतु की श्वास विजयी, जब व्यक्ति विजयी होता है तो जिस भाव की श्वास चलती है उस भाव की श्वास केतु की श्वास होती है। इस तरह श्वास का ये जो क्रम है, ये जो गुण है, ये जो धर्म है, ये जो लक्षण है, इसको अगर बारीकी से ऑब्जर्व कर लिया जाए, बारीकी से, और इनकी पहचान कर ली जाए, तो जो ग्रह आपके ऊपर नकारात्मक इम्पैक्ट डाल रहा है उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को बदलने के लिए श्वास के क्रम को बदलकर आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को बदल सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछे। नहीं, क्योंकि हर तरह की श्वास हमारे ब्रेन के अंदर एक विशेष तरह का हार्मोन बनाता है। वह हार्मोन ग्रहों के प्रभाव को हमारे शरीर में हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रकट करता है। अगर हमने श्वास के क्रम को सही तरह समझ लिया तो फिर हम ब्रेन के अंदर बनने वाले हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ब्रेन के अंदर बनने वाले हार्मोन को कंट्रोल करते हैं तो ग्रहों का जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। श्वास नियंत्रण से व्यक्ति समाधि को भी प्राप्त कर सकता है। सविकल्प समाधि हो चाहे वो निर्विकल्प समाधि हो। ध्यान मेडिटेशन की जो पराकाष्ठा है, समाधिस्थ अवस्था, उसको श्वास विज्ञान को समझकर प्राप्त किया जा सकता है। धारणा, अष्टांग योग है ना, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन। धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों स्तर पर श्वास अलग अलग है। धारणा, आप जिस इष्ट देव की धारणा कर रहे हैं उस इष्ट देव के कर्म के अनुसार जो सृष्टि में उसकी ऊर्जा विद्यमान है उस ऊर्जा के वशीभूत आपका श्वास स्वर चलेगा। फिर जब आप धारणा करके ध्यान में आते तो वहां पर जिस इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं उसके अनुरूप आपकी श्वास चलने लगेगी। फिर जब आप समाधिस्थ हो जाते हैं
तो उस स्थिति में सांस का क्रम बदल जाता, उसकी तीव्रता और स्वरूप बदल जाता। इस तरह धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो तीन अवस्था है साधना की, इसमें तीनों अवस्था पर श्वास अलग अलग तरह की होती है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो कर लीजिए, फिर अगले चरण में प्रवेश किया जाए। जी शिवाय यतिन बात बोल कर रहा रहा हूँ हूँ। बोलिए यतिन जी, शिवाय जी, पूछ आप लीजिए बोलो। पहले। नहीं आप पूछ लीजिए। बोलो भैया, समय ना बर्बाद ठीक करो। ठीक है, मैं पूछता हूँ। तो प्रश्न यह है कि साधारणतः हम लोगों की जो चेतना है, अवेयरनेस इतनी सूक्ष्म नहीं होती कि हमें ये पता भी चले कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसमें दायां है या बायां है वो तो बात की बात है, और उसमें भी कौन सा कितनी गहरी सांस है वो अलग बात है। तो ये क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो अवेयरनेस लेवल है वो इतनी बढ़ जाए कि हम ये अभी हम पता कर बताएंगे सकें। ना, अभी जी हम ठीक। नासिका साधना जब अभी बताने जा रहे हैं, तीसरी साधना, जी उसमें ये जी बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बोल रहा था बीच में? शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी, आवाज आ रही है बोलिए आपको क्लियर? बोलिए। मेरा ये कहना है, कोई भी कर्म का प्राथमिक चरण क्या है? अपना चित्त से संस्कार का बुद्धि को कंपन देना। तो ऐसे में संस्कार से श्वास तय होएगी या श्वास से केमिकल तय होएगा मस्तिष्क में बनने वाला? मतलब दोनों में से क्या माना जब जाए? सामान्य परिस्थिति होगी जी तब संस्कार तरंग पैदा करेगा चित्त में। जी चित्त बुद्धि में कंपन पैदा करेगा। बुद्धि मस्तिष्क को विशेष हार्मोन बनाने का निर्देश देगा, और उस विशेष हार्मोन बनने पर कर्मेंद्री या ज्ञानेंद्री एक्टिव हो जाएगी। ये सामान्य क्रम। जी लेकिन जब हम इस विज्ञान को सूक्ष्मता से समझ लेते हैं, तब हमारे चित्त के अंदर का संस्कार कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम अपने श्वास के क्रम, अपने साधना के क्रम से बुद्धि को उसी तरह का कंपन पैदा कर देते हैं जैसे कि चित्त करता है। और उस स्थिति में बुद्धि न चित्त को जानता है, न आपको जानता है, वो कंपन को जानता है, और उस कंपन के प्रभाव में आकर के वो मस्तिष्क को हार्मोन बनाने का निर्देश जारी कर देता है। तो बुद्धि पर नियंत्रण साधक कर लेता है, तो बुद्धि के अधीन हार्मोन निर्माण होने लगता है साधना के बल से। और अगर बुद्धि पर साधना के द्वारा हमने नियंत्रण नहीं कर रखा है, तो उस स्थिति में सामान्य अनुक्रम में संस्कार तरंगे पैदा करके चित्त को कहेगा, चित्त बुद्धि को कहेगी, और बुद्धि मस्तिष्क को कह के हार्मोन बनाएगा। समझ में आ गई बात मेरी? जी बिल्कुल। मतलब दोनों के लिए गति अलग अलग है, सामान्य व्यक्ति और साधक के लिए गति अलग अलग है। बिल्कुल अलग है। तभी तो जो साधक होते हैं उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। जी तो यहाँ एक प्रश्न उठता है क्योंकि वह चित्त के अंदर के संस्कार को एक्टिव ही नहीं होने देते, उसके बीच में ही घुस करके अपनी साधना के बल से बुद्धि और मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। जी मैं पूछ रहा था, तो उस तरह से तो क्योंकि ग्रहों का असर नहीं पड़ रहा साधक के ऊपर, तो साधक की जन्म कुंडली विवेचना भी नहीं की जा सकेगी? बिल्कुल नहीं की जा सकती, नॉन प्रेडिक्टेबल है। अगर मैंने तंत्र की विद्या से अपने को जागृत कर रखा है, तो भविष्य में जो मेरा नुकसान होने वाला, हम तंत्र से उसको रोक लेंगे। आप प्रेडिक्ट क्या करोगे उसमें? जी प्रोडक्शन तो सामान्य व्यक्तियों के लिए है ना। गौतम बुद्ध जब बनारस गए तो वहां पर बनारस में वहां के आचार्यों ने इनको घुसने नहीं दिया, क्योंकि इन्हें संस्कृत नहीं आती थी, भगा दिया। तो ये गंगा नदी के किनारे 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 तट पे चलते हुए सारनाथ तरफ चलने लगे, क्योंकि सारनाथ मलिन बस्ती क्षेत्र था।
तो वहां पर एक ज्योतिष का बहुत बड़ा सामुद्रिक शास्त्र का विशेषज्ञ बैलगाड़ी पर तमाम सारी पांडुलिपि लाद करके बनारस से ज्ञान अर्जित करके अपने गांव जा रहा था। गौतम बुद्ध के पैर के निशान देखे तो वो रुक गया, उत्सुकता हुई, नया नया पढ़ के निकला था, नया नया स्टूडेंट था। तुरंत वो गया पैर के निशानों से वो विश्लेषण करने लगा और उसने कहा, अरे भाई ये पैर तो किसी राजघराने के लड़के के लगते हैं। उसने कहा, अरे ये तो मेरा सौभाग्य लगता है, कोई राजकुमार इस मार्ग से गया है तो मैं पीछे पीछे जा करके अपने ज्ञान से उसको प्रभावित कर दूंगा और बस सीधा राज ज्योतिषी हो जाऊंगा, मेरा जीवन तो बहुत सुखमय कटेगा। वो उस पैर के निशान के पीछे पीछे चल पड़ा। एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी सो गए थे थक करके, तो सो गए थे तो वहां गया तो उसने देखा कि भाई ये पैर इन्हीं के हैं। फिर वो सोते रहे, वो उनके पैर का निरीक्षण परीक्षण करता रहा और पाया उसमें कि इसमें ये चिन्ह है, ये निशान है, ये कछुआ बना हुआ है, ये ध्वज बना हुआ है, ये धनुष बना हुआ वगैरह वगैरह। अब वो बड़ा खुश, उसको ये लगा कि लगता है कि कोई बहुत बड़ा राजा वेश बदल के अपने क्षेत्र का हालचाल लेने के लिए निकला हुआ है। तो वो एकदम वहीं पर बैठ गया हाथ पांव बांध करके कि अभी तो सो के उठ जाने दो, इन्हीं के पीछे चिपक जाएंगे, नौकरी पक्की। अब गौतम बुद्ध जब उठे 2-3 घंटे बाद तो उसने प्रणाम किया। तो इन्होंने कहा कि भाई कैसे? तो उन्होंने कहा, अरे साहब आप तो राजघराने के राजकुमार हैं, मैं आपको पहचान गया। कैसे पहचान गए? क्या आपके पैरों के निशान से पहचान गए। तो उन्होंने कहा, भाई बात तुम्हारी सब सही है, मैं राजकुमार था लेकिन अब मैं अपना राजपाट छोड़ के चला आया, काशी गया था, संस्कृत भाषा नहीं आती, भगा दिया। तो अब मैं सारनाथ जा रहा हूं, वहां पर मलिन बस्ती है, शूद्र समाज के लोग रहते हैं, सुना है कि हमारे क्षेत्र के कुछ लोग भी रहते हैं, तो अब उन्हीं के साथ जीवन यापन करूंगा। तो मतलब ये है कि पैरों में लक्षण है, कुंडली में लक्षण है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब व्यक्ति साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति की बौद्धिक ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा साधना के नियंत्रण में चली जाती है और वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। उस स्थिति में सारे लक्षण, सारी चीजें निष्क्रिय हो जाती है, निष्प्रयोज्य हो जाती हैं, अनुपयोगी हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य ने चित्त के अंदर पूर्वाग्रह और संस्कार जो बैठे हुए हैं उनका उपयोग करना साधना के कारण बंद कर दिया। अतः ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर होना बंद हो जाता है और व्यक्ति ईश्वरत्व की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर ग्रह नक्षत्र उनका प्रभाव नगण्य है, नहीं है। इसलिए साधकों के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का असर नहीं पड़ता। समझ में आई मेरी बात? जी धन्यवाद। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी ये जो स्वर विज्ञान है इसमें दूसरों को भी प्रभावित किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जी। तो इसके ऊपर मेरा एक अनुभव है गुरुजी, ये मुझे आपको बताइए। बताना है। जब कुछ गौरक्षा के कार्य थे तो हमें थोड़ा छुट्टी की जरूरत पड़ती थी, तो तभी हम मतलब इसका प्रयोग, मतलब ऐसे नहीं कि दुरुपयोग करते थे, मगर इसका प्रयोग करते थे छुट्टी लेने के लिए। तो वो हमें छुट्टी मिल जाती, मतलब साल में 150 दिन छुट्टी, मतलब 150 डेज छुट्टी मिल जाती थी। तो उसमें एक बड़ा बवाल भी हो गया था कंपनी में कि इसको ऐसे छुट्टी क्यों दिया जा रहा है। तो बाद में कुछ विचार करने के बाद में मेरे बॉस ने कहा कि नहीं, ये कुछ अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए इनको छुट्टी दिया जा रहा है। तो ये
प्रभाव तो होती है, ये तो मैंने स्वयं प्रयोग करके देख चुका हूँ। आपने मेरी बात की पुष्टि की, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब नाक के दूसरे उपयोग की भी चर्चा कर लेते हैं। वो उपयोग है ग्रहण साधना। ये जो ध्यान साधना है, मतलब सूंघने वाली साधना, इस साधना के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपका नासिका शुद्ध होनी चाहिए। नासिका शुद्ध होने का तात्पर्य क्या है? सर्दी जुकाम आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपका आहार इतना शुद्ध होना चाहिए कि आपके मुंह से निरंतर बदबू ना आती रहे, क्योंकि हम लोग अग्नि पर पका हुआ भोजन करते हैं जो सही तरह डाइजेस्ट नहीं होता। इनको परमिशन दे दो, फुटबॉल का मैच इनका भी खत्म हो गया लग रहा है। नाम बताओ यार, नाम क्या है? दिनेश जी, हेलो। आया हूँ। सब युग पुरुष हैं, एक से एक, जब मन चाहे चले आते। गुरुजी प्रणाम। दूसरे फोन में बैटरी खत्म हो गई तो मैं इस फोन से आया। चलिए, तो नासिका साधना जो है, इसके दूसरे पहलू में नाक को सूंघने के लिए हमारे नाक के अंदर जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है वो एकदम चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। इसके बड़े लाभ हैं, अभी मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये जो ग्रहण साधना है ये दो प्रकार की होती है। एक तो वो होती है कि हम जो सूंघ रहे होते हैं और उस सूंघने से हमारे ब्रेन के अंदर हार्मोन चेंज हो जाते हैं। एक प्रकार इसका ये है। इसी पद्धति का प्रयोग किया है एरोमा थेरेपी नाम की चिकित्सा ने पश्चिम के जगत में, जिसे उन लोग सुगंध चिकित्सा कहते हैं। ये शैव साधना पद्धति का एक अंश है, सुगंध चिकित्सा। क्योंकि सुगंध के द्वारा हम अपने मस्तिष्क के अंदर किसी भी तरह का कोई भी विशेष रसायन बना सकते हैं, विशेष हार्मोन बना सकते हैं, और वह हार्मोन, वह रसायन हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को हमारे अनुरूप चला सकता है, मात्र सुगंध के प्रभाव से। इस विज्ञान को पश्चिम के लोगों ने खूब विकसित किया और खूब इस पर पैसा कमाया, और बड़े बड़े एरोमा थेरेपी सेंटर इस्टेब्लिश किए गए पूरे यूरोप में, अमेरिका में, और उसके बड़े अच्छे, बड़े सकारात्मक रिजल्ट आए। ये जो सुगंध चिकित्सा प्रयोग की गई, इसमें एरोमा थेरेपी में भी दो भाग हैं। एक भाग वो है जहां पर व्यक्ति को विशेष तरह की सुगंध एरोमा दे करके व्यक्ति का इलाज किया जाता है, और दूसरा तरीका वो है कि विशेष तरह के सुगंध की तेल मालिश करके व्यक्ति की चिकित्सा की जाती है। और ये सारी की सारी सुगंधें प्राकृतिक होनी चाहिए, ये इसकी बेसिक शर्त। क्योंकि हम और आप धोखा खा सकते हैं। आर्टिफिशियल गुलाब जल और
नेचुरल गुलाब जल में सूंघने पर हम और आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वो बस सिर्फ प्राकृतिक चीजों को ही रिसीव करता है, रासायनिक चीजों को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए मस्तिष्क धोखा नहीं खाता। अगर पूरा लाभ लेना है तो प्राकृतिक शुद्ध सुगंध का उपयोग करना पड़ेगा। सुगंध वनस्पति के पत्तों से निकाली जा सकती है, तने से निकाली जा सकती है, जड़ से निकाली जा सकती है, फल से निकाली जा सकती है, फूल से निकाली जा सकती है। मतलब कि कोई भी पद्धति से निकाली गई सुगंध अलग अलग तरह के परिणाम देती है। सुगंध चिकित्सा पर सबसे ज्यादा कार्य किसने किया बताइए, भारत में? नाम बताइए। मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो मना करिए ना कि नहीं मालूम है। नहीं समय क्यों बर्बाद नहीं करते पता हैं? जी, नहीं पता। नहीं पता। सुगंध चिकित्सा पर सबसे ज्यादा काम किया है कान्यकुब्ज ब्राह्मणों ने, जिनका गढ़ था कन्नौज। और कन्नौज में आज भी सुगंध पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ये विश्वामित्र के गुरुकुल के लड़के होते थे। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने शैवों से सुगंध चिकित्सा सीखी और अपने गुरुकुलों में पढ़ानी शुरू कर दी। इसके बाद उन गुरुकुलों के जो बच्चे थे वो बड़े बड़े राजा, जमींदार, भूमिधर उनके घरों पर जाते थे और उनको सुगंध के माध्यम से स्वस्थ करते थे और मोटा पैसा पैदा करते थे। तो ये सुगंध चिकित्सा पर सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों ने किया, कन्नौज के ब्राह्मणों ने किया। और ये कन्नौज के ब्राह्मण आज भी कन्नौज के अंदर इत्र की सबसे बड़ी मंडी है जो सदियों से चली आ रही, राम के समय से। मेरे व्यक्तिगत अनुभव का एक विषय बता रहा हूं। मैं कन्नौज गया था गौरक्षा के एक मुकदमे के सिलसिले में। तो वहां पर काफी ठंड थी, संभवतः 12 या 14 जनवरी के आसपास का मामला था। मकर संक्रांति 1-2 दिन बाद थी। तो विचार ये आया कि भाई गंगा जी बह रही हैं, मकर संक्रांति में गंगा जी का स्नान कर लिया जाएगा, रुक जाते हैं। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से नहाने जब जाने का समय हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। टेम्परेचर 3 डिग्री था, संभवतः 2 डिग्री था, ऐसे ही था, ज्यादा नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि मैं जाऊंगा और ऐसे थोड़ा मोड़ा पानी आनी छींटे ईंटे डाल के भाग आऊंगा। इस ठंडक में मेरा तो हिम्मत नहीं है कि मैं नहाऊं। तो जो सज्जन वहां पर हमारी सेवा में थे वो कन्नौज के थे, लोकल वकील साहब थे वो भी। तो उनको मैंने अपना विषय बताया। कहने लगे आप तैयार होइए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। वो 10 मिनट बाद आ गए। इसके बाद गंगा जी के किनारे गए। उन्होंने कहा बहुत ठंड लग रही है। हमने कहा हाँ भाई ठंड तो है ही है। तो उन्होंने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उस शीशी के अंदर से उन्होंने ढक्कन खोला और उसी के अंदर एक कांच की इतनी बड़ी निडल थी। उस निडल से जो उसके अंदर केमिकल था वो ले करके मेरे कान के पीछे दोनों तरफ लगा दिया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो मुझे इतनी ठंड लग रही थी,
मात्र 3 मिनट के अंदर मुझे ठंड लगनी बंद हो गई। मैंने अपना जैकेट उतार दिया, स्वेटर उतार दिया और कुर्ते को उतार दिया, बनियान पहन करके विधिवत हमने स्नान किया, कोई ठंड का आभास नहीं। और इसके बाद कपड़े वपड़े पहन करके वापस आ गए। फिर हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये आपने लगाया क्या था? तो उन्होंने कहा था कत्था, ये इसका सुपारी का बीज होता है, इसका इत्र बनता है। तो हमने आपको सुपारी के बीज का इत्र लगा दिया था और ये कान के पीछे का जो संवेदनशील क्षेत्र है, इससे ये सीधा ब्रेन के अंदर चला जाता है और मस्तिष्क को इस तरह के हार्मोन रिलीज करा देता है कि पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है, जोश आ जाता है। टेम्परेचर वही, व्यवस्था वही, व्यक्ति वही, सब कुछ वही, लेकिन वो चौथाई बूंद इत्र ने मेरी प्रवृत्ति को बदल दिया। तो ये जो इत्र द्वारा प्रवृत्ति को बदलने का विज्ञान है, ये शैवों का विज्ञान कानिकुब्ज ब्राह्मणों ने आदिवासी शैव साधकों से सीखा विश्वामित्र के गुरुकुल में, और फिर इसके द्वारा उन्होंने जगह जगह भ्रमण करके सुगंध चिकित्सा के माध्यम से बहुत पैसा पैदा किया और संपन्न हो गए। तो ये जो सुगंध है, ये हमारा शरीर जो है, इसमें ये जो नासिका पुट है, ये 1,00,000 तरह की सुगंध को अलग अलग पहचानने का सामर्थ्य रखता है। 1,00,000 तरह। और उस 1,00,000 तरह की सुगंध से ब्रेन के अंदर 84,00,000 तरह के हार्मोन पैदा किए जा सकते हैं सुगंध चिकित्सा के द्वारा। और ये 84,00,000 तरह के हार्मोन व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। व्यक्ति की नासिका पुट, बस सिर्फ इतना हिस्सा, आधा इंच, ये जो आधा इंच का हिस्सा है, ब्रेन के हार्मोन को नियंत्रित करने का केंद्र यहां पर। जैसे जिह्वा आंतों का प्रतिबिंब है, ऐसे ही ब्रेन के अंदर हार्मोन बनाने वाला जो ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है बताइए? बता चुका हूं पहले। रुद्र ग्रंथि। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। कौन किसने बताया भाई पिट्यूटरी? सीमा। हाँ, सही बताया, एकदम सही बताया। इन्होंने लगता है मेरा शिव संवाद बड़े ध्यान से सुना है। हाँ गुरुजी, सुनती हूँ। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपर एकदम एक मटर के दाने के बराबर छोटा सा ग्लैंड, उसका सीधा संबंध नासिका के अग्रभाग से होता है। नासिका के इस अग्रभाग के द्वारा जो सुगंध हम सूंघते हैं, वो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन बनाने वाली इंद्री को नियंत्रित करते हैं। यह है नासिका पुट साधना। चमेली का फूल मूड बूस्टर, दिमाग बहुत तनाव में है, टेंशन में है, चमेली के स्मेल आप इनहेल कर लीजिए, रिलैक्स हो जाएगा। नेगेटिविटी बहुत है, नकारात्मकता, तो गूगल की खुशबू आपको सकारात्मक बनाएगी। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? घर में रहना है, घर में काम करना है, आदमी तो 4 जगह बाहर घूमता रहता है,
परिणाम क्या है कि वो डिप्रेशन में आ जाती है, अवसाद में चली जाती है। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है? मेहंदी की स्मेल। इसीलिए महिलाओं में किसी ना किसी तीज त्योहार के माध्यम से हर 2-3 महीने में मेहंदी लगा दी जाती है। कभी वो तीजा आ जाएगा, तो कभी करवा चौथ आ जाएगा, तो कभी बर्थडे आ जाएगा, तो कभी वो विवाह मैरिज एनिवर्सरी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मेहंदी लगा के बैठ जाओ। ये जो मेहंदी लगा के बैठ जाओ का विज्ञान है वो ये है कि महिलाओं को वह डिप्रेशन से बाहर लाता है। अगर पुरुष उस स्मेल को सूंघे तो पुरुष भी डिप्रेशन के बाहर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए ही है। अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर, बहुत लोगों को अंधेरे में बड़ा डर लगता है। रात रानी की जो स्मेल है वो अज्ञात भय को खत्म करता है। पित्त बढ़ता है बार बार, मन अशांत रहता है। खस की जो स्मेल है वो आपके पित्त को भी ठीक करती है, मन को शांत करती। वायु प्रकोप बढ़ गया, उंगलियों में दर्द हो रहा है, गठिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से मुसलमानों में होता है क्योंकि वे जानवर का मांस खाते हैं। लोहवान की जो स्मेल है वो आराम देती। इसीलिए देखिए हर बृहस्पतिवार को मजारों के बाहर लोहवान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके अंदर वायु प्रकोप बढ़ जाता है, हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है। तो हफ्ते में एक दिन जब वो मजार पे जाते हैं, वहां के लोहवान की स्मेल को इनहेल करते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। तो वो उस विज्ञान को नहीं समझते। वो कहते हैं मजार पे जाने से हमारे हड्डियों का दर्द ठीक हो जाता है, इसलिए हम मजार पे जाते हैं। अरे भैया वो लोहवान खरीद लो, घर पे सुलगा लो, सूंघ लो, घर पे ठीक हो जाओगे। उसके लिए मजार तक जाके सर पटकने की क्या जरूरत? मजार पे जाने से हड्डी का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, बल्कि लोहवान की स्मेल से हड्डी का दर्द ठीक हो रहा है। केवड़ा शरीर में शीतलता लाता है। मोंगरा व्यक्ति में एकाग्रता पैदा करता है। केसर आज्ञा चक्र को खोलने में, ब्रह्मांड को खोलने में सहायक है। मेडिटेशन में ध्यान बढ़ाता है। भांग जिसको विजया कहा गया, ये आदमी को डीप मेडिटेशन में ले जाता, समाधिस्थ कर देता। अगर मटर के दाने के बराबर भांग को नियमित खाया जाए तो ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल 300 गुना बढ़ जाता है। तुलसी वात पित्त कफ को संतुलित कर देती है, घर घर में तुलसी होती है। गाय का घी, गाय के उपले को जला लो और उस पर 2 चावल और आधा चम्मच गाय का घी डाल दो, और उसकी जो धुआं निकल रहा, उसकी जो भभूत निकल रही है, उसका जो स्मेल निकल रही है, एरोमा निकल रही है, वो आपको मानसिक थकान से मुक्त करती है और व्यक्ति को सकारात्मक बनाती है, जिससे ग्रह कलह शांत हो जाता है। कपूर ये आपके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता, लंग्स को ठीक करता है। इसीलिए हमारे बहुत से साथी जो कोरोना काल में परेशान थे ऑक्सीजन लेवल के बारे में, हमने उनसे कहा होम्योपैथी में दवा है कैम्फर, कपूर को, तो 1000 पावर की कैम्फर ले आओ, उसको जीभ पर डाल लो, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। उसके लिए किसी गैस सिलेंडर को लाने की जरूरत नहीं। बहुतों को बताया, बहुतों को लाभ हुआ। अगर लंग्स में कहीं कफ अफ है तो वो भी निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि नासिका पुट का जो अगला हिस्सा है, जहां से हम सुगंध सूंघते हैं, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्शन जारी करता है कि किस तरह का हार्मोन ब्रेन को बनाना है, और पिट्यूटरी ग्लैंड उस तरह का हार्मोन बनाती है जिससे हमारा कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया उस हार्मोन के अनुसार संचालित होने लगते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब इसका दूसरा पहलू है कि सुगंध है,
पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्शन गया, हार्मोन बन गया। क्या ऐसा भी संभव है कि सुगंध नहीं है फिर भी हम वही डायरेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दें जो सुगंध के होने पर होता है? हाँ, संभव है साधना के बल से। नासिका साधना जो है, अगर आपने इसका अभ्यास कर लिया तो कोई भी वाह सुगंध की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी भी वाह सुगंध की आवश्यकता नहीं है। आप नासिका साधना में आंख की ऊर्जा का प्रवेश कराकर, चक्षु ऊर्जा, त्राटक ऊर्जा का प्रवेश कराकर नासिका पुटों को वह निर्देश दे सकते हैं जो निर्देश सुगंध सूंघने पर नासिका पुट को मिलता है। और जब वह निर्देश नासिका पुट को मिलेगा तो क्या होगा कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को उसी तरह का हार्मोन बनाने का निर्देश जारी करेगा और वो हार्मोन बन जाएगा। सुगंध नहीं उपलब्ध है तब भी बन जाएगा। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर हम साधना में जाएं। जी, यतिन बोल रहा हूँ। जो आपने इत्र वाला प्रकरण बताया, उस समय जैसे ही इत्र आपको लगाया कान के पीछे, तो उसका आपकी जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा पे क्या प्रभाव हुआ होगा? इसका जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा पर प्रभाव ये पड़ा कि जो मेरी जीवनी शक्ति ठंड के कारण सुषुप्त अवस्था में चली गई थी, वो सक्रिय हो गई और जीवनी ऊर्जा का सहयोग उसको प्राप्त हुआ, जिससे वह वर्तुल जो पूरा करना चाहिए था बॉडी में, जो ठंड के कारण वह अपना वर्तुल पूरा नहीं कर रही थी, उसने वह अपना वर्तुल पूरा कर दिया और शरीर फिर से एक्टिव हो गया। जी, धन्यवाद। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। गुरुजी, इसमें से हम सुगंध चिकित्सा को पशु चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, होता है। आप ये बताइए, पहले गाय को खली खिलाई जाती कि नहीं खिलाई जाती? जी जी खली की स्मेल आपने सूंघी? जी अब आप बताइए, स्वयं बताइए कि जी। खली को भिगोने के बाद खली की जो स्मेल है वो बदल जाती है। वह स्मेल जब आप सूंघते हैं तो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होते हैं कि नहीं होते? नोटिस नहीं किया गुरुजी। करिए, जी होते हैं। जी तो जब मनुष्य के अंदर खली की स्मेल सूंघने से उसका हार्मोन चेंज होता है तो जानवर में भी होगा, वो भी तो प्राणी ही है। जी और जी कोई गुरुजी। जिज्ञासा? गुरुजी, सुशील बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने नासिका के बारे में बताया कि उससे हम सांस लेते हैं, सारा नियंत्रण होता है, पर मेरा एक सवाल और है, जो हमारी पूरी बॉडी के जो छिद्र हैं जो वायु को लेते हैं, सोखते हैं, उसका नियंत्रण किसके माध्यम से है गुरुजी? जब हम मालिश करवा रहे थे आपको, सुगंध मालिश, तब आप कहीं चले गए थे क्या? नहीं, गए नहीं थे, सुन रहे थे। जब बाद में क्वेश्चन था कि भाई बाद में पूछेंगे, जब चीज अपनी समाप्ति पे आएगी तब शायद इसका आंसर मिल। सुगंध की जो मालिश होती है, सुगंध तेलों की मालिश होती है, ये इसीलिए कराई जाती है। हमारे शरीर में नासिका मुख्य अंग है सूंघने का, लेकिन इसके अलावा 84 करोड़ जो छिद्र हैं, ये हर छिद्र सूंघता है। और इसीलिए एरोमा मसाज का जो विधान है वो इसीलिए, एरोमा थेरेपी में एरोमा मसाज जो दिया जाता है वो इसी उद्देश्य से दिया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? जी गुरुजी, बट इसमें एक मेरा छोटा सा सवाल रह गया कि जब हमारी जो 84 करोड़ छिद्र हैं, इसमें जब जो एक्टिव और इनएक्टिव हो रहा है, ये कमांड नासिका की ही पास में है या ब्रेन के बाकी न्यूरॉन से रिलेटेड है? जब आप किसी भी अंग का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे इनएक्टिव होगा।
आप प्रयोग करिए, वो एक्टिव हो जाएगा। आप बताइए, स्वयं बताइए, कब से मालिश नहीं कराएं? करीब हो गए 5-6 महीने हो गए। बताइए। अब 6-6 महीने आप मालिश नहीं कराएंगे, फिर कहेंगे कि साहब छेद बंद हो गए, तो हो ही जाने। इसमें तो कई सारे ऐसे होंगे जो बताएंगे 10 साल से नहीं कराएं। कुछ बताएंगे कि बस मम्मी ने किया था बचपन में, उसके बाद आज तक नहीं हुई। नहीं, मैं कर लेता हूँ गुरुजी, हफ्ते भर के लिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब शेड्यूल बिगड़ गया तो बात की बात है, नहीं तो नहाने से पहले कर लेता हूँ। प्रत्येक शनिवार के दिन बॉडी सबसे ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करती है, तेल सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है शनिवार के दिन। इसलिए अगर संभव है तो शनिवार मालिश जरूर कराना चाहिए। इससे त्वचा में ग्लो बना रहता है, शाइनिंग, और आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसमें एनर्जी फ्लो बना रहता है। और जब मालिश कराइए तो नाभि में 5 बूंद तेल जरूर डालिए, नाभि के अंदर, और ऐसे उंगली से डाल करके हिलाइए उसको, नाभि को। और नहीं कोई तेल मिले, कुछ समझ में ना आए, देसी घी गाय का शुद्ध अगर मिल जाए, उसकी मालिश कराइए। 6 महीने कराइए, देखिए शरीर में कितना फर्क आ जाता है। हम लोग यही सब नहीं कर रहे हैं, इसीलिए परेशान। डिफरेंस आता है गुरुजी, क्योंकि मैं सरसों के तेल से मालिश कर रहा हूँ, तो जो मेरा वेट गेन होता था बार बार, वो वेट की स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, सही कह रहा है। तो ऐसा ये भी अति, हाँ बोलिए। ऐसा भी देखा है जी, शनिवार को तो सरसों का तेल दान किया जाता है, उसमें अगर हम उसकी मालिश करेंगे तो शनि भगवान क्या करेंगे? कहाँ कहाँ लिखा है कि शनि भगवान सरसों का तेल लगाते हैं? जी, वो घर पे आ हाँ। जाते हैं शनिवार को, शनिदेव मांगते हुए सरसों का अरे तेल दान भैया, करने के तो लिए बोलती है माता जी। आप तो अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। गुरुजी नमस्ते, योगेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। गुरुजी, त्राटक से जो आपने बताया कि हमें निर्देश दे सकते हैं नासिका को, तो क्या उसके लिए पहले अनुभव किया हुआ होना जरूरी है किसी उस गंध का जिसके बारे में उनको निर्देश हाँ, देना? जरूरी है, तभी होगा। अब देखिए, जैसे तप स्थलियां होती हैं जहां पर कोई वनस्पति नहीं होती, बर्फ है, रेगिस्तान होते हैं उनमें कोई वनस्पति नहीं होती, तो वहां पर क्या है कि सुगंध की उपलब्धता नहीं हो पाती। अब कैलाश पर्वत पे जाइए, वहां कोई बर्फ ही बर्फ है 9 महीने, कहाँ से सुगंध वाले पेड़ पौधे हो जाएंगे? या कच्छ के रेगिस्तान में चले जाइए, वहां कहाँ से हो जाएंगे? अब तो खैर ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, पहले ट्रांसपोर्टेशन का इतना साधन भी नहीं था। तो उस स्थिति में सुगंध चिकित्सा करने के लिए त्राटक नासिका चिकित्सा, त्राटक नासिका साधना, चिकित्सा में साधना के द्वारा ही हार्मोन को डेवलप किया जाता था। कि बहुत बड़ा विज्ञान है शैव तंत्र साधना में। पहले शैव साधक कहाँ जाते थे? कैलाश पर्वत जा रहे हैं, साधन कुछ है नहीं, पैदल 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 जा रहे हैं। बर्फ जमी हुई है 150-150 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, पेड़ कुछ नहीं है, जुकाम हो गया, अब क्या करें? तो वो त्राटक नासिका साधना द्वारा अपने ब्रेन में इस तरह के हार्मोन बना लेते हैं कि उस हार्मोन के द्वारा वह जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। मक्केश्वर महादेव कहाँ है? मक्का में, अरब चले गए, कोई वनस्पति नहीं। समुद्र में जा रहे हैं, पानी के जहाज में लदे हुए, रास्ते में स्वास्थ्य खराब हो गया,
क्या करना है? तो अब समुद्र में कहां से वनस्पति लाएंगे पानी के जहाज में? तो वहां पर वे त्राटक नासिका साधना द्वारा अपने ब्रेन में उस वनस्पति से संबंधित हार्मोन बना लेते और स्वस्थ हो जाते। अभी जो एक साथी ने प्रश्न किया कि क्या वह सुगंध पहले से सूंघा जाना जरूरी है जिसको आप बनाना चाहते हैं? इसका जवाब मैंने दिया हाँ, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे ब्रेन के किसी कोने में उस तरह की सुगंध का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड इज देयर, रिकॉर्ड है। लेकिन हमारी क्योंकि याददाश्त कमजोर है इसलिए हमें सूंघना आवश्यक है, जिससे कि तत्काल रीगेन हो सके, तुरंत पकड़ी जा सके, तुरंत वो हार्मोन बनाया जा सके। लेकिन जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, प्रबल साधक हो जाते हैं, उनके लिए वो सुगंध की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। वह अपने चित्त के अंदर जो सुगंधें रिकॉर्डेड है वहां से वो सिग्नल्स लेकर के उस हार्मोन को बना लेते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत एडवांस लेवल की त्राटक साधक होना चाहिए। सरल यही है कि जो सूंघा गया है उस हिसाब से तुरंत बना लिया जाए। तो श्वास साधना, स्वर साधना और नासिका त्राटक साधना, ये तीनों ही नासिका साधना के लिए परम आवश्यक है। अब 7:15 बज गया भाई। अब बोलूं, वक्तव्य दूं या बंद करूं, क्या करूं? नहीं, पूरा करिए गुरु जी, दीजिए पूरा करिए दीजिए अब गुरुजी। आहार जो है, ये आहार भी विशेष तरह की सुगंध का होता है। हर आहार की एक अपनी स्मेल होती है। जो भी चीज हम खा रहे हैं उसकी एक अपनी सुगंध होती है। इसीलिए मुंह के ठीक ऊपर नाक भगवान ने लगाई है, वरना नाक यहाँ की जगह यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक मुंह के ऊपर क्यों लगाई? यहाँ ना लगाते यहाँ लगा देते, मना थोड़ी कर देते कि यहाँ क्यों नाक लगा दी। मुंह ऊपर कर देते, नाक नीचे कर देते। लेकिन आहार की जो अपनी विशेष सुगंध है, तो जब हम आहार खाते हैं उसके साथ उसकी सुगंध सूंघते हैं तो जिह्वा में स्वाद और नासिका की सुगंध से हमारे अंदर उस आहार के अनुरूप हार्मोन बनने शुरू हो जाते। आहार कितने प्रकार का होता है बताइए, कोई बता सकता है? 5 प्रकार का यतन बोल रहा हूँ, हमने पिछली बार डिस्कस किया था। सामान्य आहार जितने भी हैं वो 5 प्रकार के हैं। लेकिन साधकों के जो आहार है उनमें 3 प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 5 प्रकार के आहार सांसारिक लोगों के लिए। सबसे पहला मांसाहार, जो नॉन वेजिटेरियन है। दूसरा है अन्न आहार, जो हम आप लोग खाते हैं, गेहूं चावल चना। और तीसरा है फलाहार, जो बस सिर्फ फल फूल खाते हैं लोग। इसके आगे एक है द्रव्य आहार। ऐसे साधक भी होते हैं जो कोई ठोस चीज नहीं खाते, वो बस सिर्फ द्रव्य को खा लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में चीजों का। जूस पी लेंगे, सूप पी लेंगे, रस खा लेंगे, दांत से आम को चबा चबा के खा जाएंगे, गुठली छिलका फेंक देंगे, रस पी जाएंगे। लेकिन इसके बाद साधना के क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहां पर आहार सूक्ष्म होता चला जाता है।
वहां पर भौतिक आहार की आवश्यकता खत्म होती चली जाती है। 3 आहार साधक प्राप्त कर सकता है बिना किसी सामग्री के प्रयोग किए हुए। पहला आहार कौन सा है? दृष्टि आहार। आंखों से देखा और उसका पेट भर गया। ऐसा कभी कभी होता है ना कि कहीं खाना आना बन रहा है, कोई भंडारा चल रहा, कुछ चल रहा है, गए वहां पर, दिन भर बैठे, सूंघे सांगे सब किए, अब खाने की इच्छा खत्म हो गई। होता है नहीं होता? बताइए। जी हलवाई के साथ ज्यादातर होता है गुरुजी। मेरा तो एक अनुभव मैं शेयर ये है दृष्टि आहार। अब क्या है कि दृष्टि नहीं है भाई, सामने कुछ नहीं बन रहा, लेकिन उसकी स्मेल बाहर आ रही, सुगंध आ रही। देख हम कुछ नहीं रहे, लेकिन बस सिर्फ सुगंध आ रही है, एरोमा आ रही। उसके द्वारा मन तृप्त हो गया, उसे कहते हैं सुगंधाहार। और तीसरी चीज क्या है? जो प्रबल सप्तम श्रेणी के साधक होते हैं, वो ना देखते हैं ना सूंघते हैं, बस सिर्फ अपने ब्रेन के अंदर साधना की उस पराकाष्ठा पर जाकर ध्यान करते हैं। और ध्यान करने मात्र से उनके ब्रेन के अंदर उस तरह का हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन के जो इम्पैक्ट है वो बॉडी में दिखाई दे जाता है। तो उसे कहते हैं ध्यान आहार। ये तीनों आहार साधकों के पराक्रम, उनके पुरुषार्थ का परिणाम होता है। इन 7 आहारों के अलावा एक आहार और भी होता है, वह होता है दिव्य आहार। दिव्य आहार क्या होता है? किसी व्यक्ति की साधना से प्रसन्न होकर देव ऊर्जाएं उसको कोई आहार भेंट कर दे। जैसे चमन ऋषि ने साधना की, देवता प्रसन्न हुए और अश्वनी कुमार ने उनके स्वास्थ्य की निर्बलता को समाप्त करने के लिए एक आहार बनाकर उन्हें दिया, जिसे हम लोग चमन प्राश कहते हैं, चमन आहार। तो इस तरह जो देवगण दिव्य आहार बनाते हैं और किसी को भेंट कर देते हैं, उसके पराक्रम, उसके पुरुषार्थ, उसकी साधना को देखकर ये सारी चीजें दिव्य आहार के अंतर्गत आती। इस तरह से 7 सांसारिक आहार हैं जिनमें गृहस्थों के लिए, गृहस्थ साधकों के लिए बल्कि कहिए 4 पद्धति, 3 गहन साधकों के लिए है और एक ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा से जो प्राप्त होता है वह दिव्य आहार कहलाता है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रहा है। गुरुजी, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सत्य है कि जो लोग अशरीरी हैं, देह छोड़ चुके हैं, वो सुगंध आहार ही ग्रहण कर सकते हैं खाली? हाँ, और बोलिए। हाँ, और यदि मेरा ये पूछना, यदि नाक और नासिका पुट नहीं है तो सुगंध आहार उनके द्वारा कैसे संभव होता है? अगर 2-4 मिनट में बता सकते। उनके और मैंने आपसे अभी क्या बताया कि इस शरीर में जो 84 करोड़ छेद है, हर छेद अपनी एक सुगंध लेता है। जरूरी नहीं कि नाक से ही सुगंध ली जाए। नाक वो के भौतिक शरीर के हैं गुरुजी? हाँ, नाक के बाद सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है बताइए सुगंध के मामले में? जानते हैं आप लोग? नहीं मालूम। अरे आपको नहीं मालूम, औरों का भी तो जवाब आने तो क्लास में लोग बैठते हैं, चले गए। नहीं गुरुजी, नहीं।
मालूम। नासिका के बाद सबसे संवेदनशील है हाथ और पैर की गदेली। ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र सबसे जल्दी बॉडी के अंदर चीजों को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए देखिए, तबीयत किसी खराब होती है तो हाथ और पैर में सरसों का तेल लगा के रगड़ना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? जी जी इसीलिए करते। तो ये नासिका के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह है, और नासिका से भी ज्यादा संवेदनशील जगह है नाभि। नाभि में अगर आप नियमित रूप से तेल लगा रहे हैं तो आपको स्किन से संबंधित कोई रोग कभी नहीं हो सकता, बशर्ते तेल शुद्ध होना चाहिए। अब हम साधना पर चर्चा कर रहे हैं। एकदम ज्ञान मुद्रा में इस तरह से उंगली करके बैठना है आप लोगों को। अपनी चश्मा जैसे मैं लगाया था उतार दिया, आपको भी उतार देना है। एकदम सहज और सरल भाव में बैठ करके अपनी आंखों की पुतली से नाक के अग्रभाग को देखना है और ध्यान की तरफ यात्रा शुरू कर देनी है। जो भाव, जिस प्रयोजन से आप नासिका को निर्देश देना चाहते हैं, उस भाव, उस प्रयोजन के अनुरूप जब तक आपके अंदर सांसों का स्वर न चलने लगे तब तक आपको आंख से नासिका के अग्रभाग का त्राटक करते रहना है और अपने भाव को विस्तारित करते रहना, घनीभूत करते रहना। आप जब इसे घनीभूत करते रहेंगे तो 1.5 से 2 घड़ी, मतलब अधिकतम 48 मिनट के अंदर आपका स्वर, सांस वैसी ही चलने लगेगी जिस भाव को लेकर के आप त्राटक में बैठे हैं। और जब श्वास वैसी चलने लगे तो उसके बाद 1 घड़ी उस सांस को उसी क्रम में चलने दीजिए। वस्तु उपलब्ध हो या ना हो, ब्रेन हार्मोन रिलीज कर देगा। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी, इसमें भाव से क्या आपका तात्पर्य है? इस भाव से बैठना? भाई, भाव का तात्पर्य यह है कि अगर आपको भूख लगी है तो आहार प्राप्त करने के भाव से बैठिए। आपको नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा हो गई है, तो मुझे निद्रा प्राप्त हो, उस भाव से बैठिए। आपको जिस किसी भी तरह की जो भी परेशानी है, जो गंध से संबंधित है, एरोमा से संबंधित है, स्मेल से संबंधित है, उस भाव के साथ आप बैठिए, उस एरोमा के भाव के साथ त्राटक करिए, नासिका त्राटक। तो आपके अंदर से श्वास उसी के अनुरूप चलने लगेगी, और जब उसी के अनुरूप चलने लगेगी तो आपके ब्रेन वह हार्मोन रिलीज कर देगा। जैसे कि गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल के सूंघने पर ब्रेन जो हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, वह ऑक्सीटोसिन अब आपके पास गुलाब का फूल नहीं है। आंखों को नासिका के अग्रभाग में त्राटक की तरह लगा, आधी पलकें खुली होंगी, आधी बंद होंगी। एकदम शांत भाव से बैठ जाइए। आपकी श्वास थोड़ी देर में अपने आप नियंत्रित होने लगेगी।
और ये जब नियंत्रित हो जाएगी 1 घड़ी से 2 घड़ी के बीच में कभी भी, तब उसके बाद 1 घड़ी आपको और बैठना है, ब्रेन हार्मोन रिलीज कर देगा। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुजी इससे और संबंधित है, अगर एक बार ब्रेन ने हार्मोन रिलीज कर दिया, ये क्रिया दोबारा करनी या फिर छोड़ देना है, फिर दूसरे किसी भाव से बैठना है? भाई कर दिया, आप किसी दूसरे प्रयोजन से दूसरी करिए, तीसरे प्रयोजन से तीसरी करिए। जी। सुशील जांगड़ जी ने सबूत नहीं मांगा आज। गुरुजी मैं पहले स्टेप पे ही नहीं पहुंच पाया हूं, तो मैं सबूत किस चीज का मांगूंगा? तो पहले स्टेप को क्रॉस करने की जद्दोजहद में लगा हूं अभी। चलिए, जब सबूत मांगिएगा तो सबूत पेश किए जाएंगे। नमन है गुरुजी। जी गुरुजी, एक प्रश्न था, पीयूष बात कर रहा था। ये दिन के किस किस टाइम कर सकते हैं? जब भूख लगे तब कर लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि भूख दिन की लगे तो नहीं करनी है, रात की नहीं करनी। और जो खाने की इच्छा हो, पनीर खाना हो पनीर खाइए, डोसा खाना हो डोसा खाइए, रसमलाई खाना हो रसमलाई खाइए। भाई सारी चीजें क्या है, जिह्वा का स्वाद और ब्रेन के हार्मोन का ही तो कमाल है क्या? वहां कुछ और है बताओ? जी जी, सही कह रहे हैं आप। तो जब जिह्वा का स्वाद और ब्रेन के हार्मोन को हम अपने तरीके से कंट्रोल करने का सामर्थ्य पा जाए, तो किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जितनी भी हम खा रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये बॉडी के अंदर जाकर ब्रेन से सेटिस्फैक्शन का हार्मोन ही तो रिलीज कर रहा है। और कर क्या रहा है? कुछ नहीं, बेकार। 2 इंच की जीभ के आगे सबका स्वाद एक जैसा है। क्यों भाई विवेकशील जी? गुरुजी सही बात है कि गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, एकदम सही गुरुजी। नहीं, इसमें मेरा पूछना था। 2 इंच की जीभ के आगे सबका स्वाद एक ही जैसा है। जी जी। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, जैसे मैं आपने बोला जैसे अनिद्रा आ रही है, जैसे अगर कंसंट्रेशन करना है तो वो भी भाव कर सकते हैं कि मुझे मानसिक शांति मिले, ऐसा कुछ? मैंने जैसे अभी फूलों की पूरी श्रृंखला बताई है, वीडियो में देख लीजिएगा। जी जी हाँ। तो जिस तरह के पुष्प की सुगंध के भाव के साथ आप दृष्टि त्राटक कर लेंगे, जी जी 2 घड़ी वो हार्मोन रिलीज हो जाएगा। जी। और वो हार्मोन रिलीज हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, सो गए। जी। साधु संत सन्यासी एक तो इतनी बड़ी, बस सिर्फ इतनी बड़ी एक लंगोटी लगा के घूमते रहते हैं। उनके पास कोई सामान सामग्री नहीं होती। ना उन्हें किसी ने भूख से मरते देखा, ना प्यास से प्यासा मरते देखा। और हमसे आपसे ज्यादा स्वस्थ घूमते रहते हैं। आडंबरियों की बात नहीं कर रहा हूँ। हिमालय जाइए, हिमालय की कंदराओं की बात कर रहा हूँ। कैसे घूमते? इसी साधना के बल से घूमते। आपके ब्रेन के अंदर वह तत्वों के द्वारा आप जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उन वह तत्वों के सहयोग के बिना आप हार्मोन रिलीज करने की कला जिस क्षण सीख जाएंगे, उसी क्षण आपको किसी भी वाह सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ब्रेन के अंदर, ब्रेन के द्वारा ही नियंत्रित है। एक बाबा जी का अक्सर फोटो आता है, राजस्थान के ही हैं, कि उन्होंने पिछले 76 वर्षों से ना अन्न लिया है ना जल लिया है। डॉक्टरों के लिए कौतूहल का विषय, उनको पकड़ ले गए और ले जाकर के एम्स में एक कमरे में बंद कर दिया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। 7 दिन रखा, ना खिलाया ना पिलाया, और वो एकदम स्वस्थ है, पल्स भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मस्त घूम रहा। गंगोत्री जाइए, फलाहारी बाबा हमारे परिचित हैं, 14 साल से वहीं बैठे हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। देवराहा बाबा, ये सब दृष्टि त्राटक करने वाले लोग। ये तीसरा मैंने नासिका दृष्टि त्राटक साधना आपको बता दी।
आप लोग साधना करेंगे तो उसके परिणाम आपको मिले दिखाई देंगे। थ्योरी के तौर पर मैं पूरी साधनाएं आपको सब बता दे रहा हूं। फिर अब अनुभूति आप लोगों को अपने अभ्यास से करनी है, क्योंकि बहुत स्लो चलना है, इसलिए प्रोग्राम को उतना स्लो नहीं चलाया जा सकता। और कोई चीज, कोई जिज्ञासा, कोई जानकारी कोई व्यक्ति चाहता हो? गुरुजी पुनीत जी बोल रहा हूँ यतिन बोल रहा इसमें। हूँ। जब पानी देना, बोलिए यतिन। बोलिए। जी आपने जिक्र किया था कि नासाग्र शुद्ध होना चाहिए इस साधना के लिए। तो जिन लोगों को जैसे साइनस था या जैसे मुझे खुद को सुगंध नहीं आती पिछले 2-3 सालों से, उसके लिए क्या करना चाहिए जी? कुछ नहीं, गाय का घी सूंघिए, ऐसे नाक बंद करिए और 2 ड्रॉप इसमें 2 ड्रॉप इसमें डालिए। नियमित त्रिफला का सेवन करिए। नासिका पुट में सुगंध ना आना इस बात का द्योतक है कि आपकी आंतों के ऊपर मल का लेयर जमा हुआ है। आंतों से मल निकल जाएगा, नासिका पुट सही हो जाएगा। जी आप धन्यवाद। मैदे की चीजों का एकदम प्रयोग बंद कर दीजिए। ब्रेड खाएंगे, मैगी खाएंगे, गेहूं की रोटी खाएंगे तो नासिका पुट आपका कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। गेहूं जी का प्रयोग एकदम बंद करिए। बाजरा खाइए, मक्का खाइए, जुनरी खाइए, चना खाइए, मोटा अनाज, और आंतों को एकदम साफ कर दीजिए। नासिका पुट एकदम फिट हो जाएगा, कोई दवाई की जी जरूरत धन्यवाद। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है जो पहले स्टेज की साधना है उससे रिलेटेड है, मैं भी कर रहा हूँ। जब उसमें मंत्र का जब मैं उच्चारण करता रहता हूँ रात्रि में भी सोने से पहले, तो कई बार दूसरा विचार शुरू हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वहीं पर आकर रुक जाती है चीज बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद पता लगता है कि आगे चलना है। तो इसमें कुछ मतलब रेक्टिफिकेशन करना है या ऐसे चलने देना है गुरु जी? बताते थोड़ी देर। और कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है? गुरुजी पुनीत बोल रहा एक और था। सवाल था इससे। बोलिए बेली। हाँ, गुरुजी पुनीत बोल सॉरी भैया। अच्छा हाँ, पुनीत इसमें बोल पूछना था, जब ये क्रिया करनी है गुरुजी, तो सामने क्या मतलब दीवार होना चाहिए या कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अभी मैं कर रहा था, आप जो बता रहे थे, हाँ तो लैपटॉप था तो 2-2 लैपटॉप दिखाई देने लगा था, तो ऐसा तो चलिए अच्छा है, एक की जगह 2 लैपटॉप हो गए। एक हमें कोरियर कर दीजिए, एक अपने पास रखिए। जी, इसलिए मैं पूछा, ये सामने दीवार खाली होना चाहिए ऐसे कुछ? शुरुआत में दिक्कत होती है, जी जी लेकिन 4-5 दिन बाद एकदम कंसंट्रेशन आ जाता है। आप करेंगे तो 5 दिन अगर आपने ये साधना कर ली तो जी आपके मस्तिष्क का कंसंट्रेशन लेवल अपने आप में बहुत हाई हो जाता है। जी जी अवस्था जी, आपने मेरी धन्यवाद। देख ली होगी वीडियो में कि कैसे बैठना है। और कोई साथी कुछ जानना चाह रहे थे? गुरु जी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं कानपुर से। आवाज आ रही है गुरु जी मेरी? हाँ बोलिए तो आगे। गुरु जी ये पहले स्टेज की साधना कर रहे हैं, तो क्या अब हम दूसरे स्टेज की साधना करें कि अभी थोड़ा वेट करें? भैया आप जानो, अब आपने कहाँ तक क्या सफलता प्राप्त की है, क्या अनुभूति है, आप जानोगे, इसमें मैं क्या बताऊंगा। गुरु जी पहले जैसे विचार बहुत आते थे, उसमें थोड़ा सा कमी आई है, विचार थोड़ा स्थिर हो रहे हैं। नहीं अच्छे हो रहे हैं तो शून्य हो जाने दीजिए, तब दूसरे स्टेज में जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी ठीक है गुरु जी। ठीक। और कोई साधक? गुरुजी इसको, इस साधना को हम बार बार कर सकते हैं एक ही दिन में? कौन सी साधना? ये नासिका त्राटक साधना। हाँ हाँ, एक दिन में 3 बार 4 बार किया जा सकता है। 4-4 घंटे का कम से कम अंतराल होना चाहिए। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। और बताइए। गुरु जी, मैं एक अपना आपने जो त्राटक बताया उसका छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो जाने अनजाने में हुआ था। मुझे 10th के बोर्ड का एग्जाम देना था। नवंबर तक तो हालत ये थी कि टीचर लेटर देने को तैयार नहीं थे, जो उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको, कि आप लायक नहीं हो कि आप बोर्ड में बैठ सको, प्री बोर्ड क्लियर नहीं कर पाए। तो मैं
उस टाइम हनुमान चालीसा में एक वो है ओम हनुमते रुद्रात्मक भूपट, इसको लेकर पेंसिल के साथ में किया करता था। और मुश्किल से 7-8 दिन की थी मैंने, और कुछ टाइम था बस 5 मिनट 6 मिनट। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने जब सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया तो टीचर और घर वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये पेपर पास कर लेगा कभी, तो मैं उसको पास करके चला गया। ठीक, अब ये बताइए कि अगले हफ्ते दीपावली है, तो अगले हफ्ते मैं जाऊंगा अपने गृह जनपद इलाहाबाद, तो शायद तो अगले हफ्ते कोई भी क्लास नहीं होगा। 5 दिन के लिए मैं गृह जनपद जाऊंगा, तो क्या कल क्लास लिया जाए या ना लिया जाए, जैसा सबकी राय बने उस हिसाब से बताइए। ले लिया सकते जाए। हैं जी। ले लीजिए गुरुजी। आप लोगों की मतलब ले डिस्टर्बेंस लीजिए नहीं है? जी दिया आप जाएगा। लोगों को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? नहीं नहीं जी नहीं जी। नहीं। ठीक है, तो कल फिर क्लास 8 बजे रहेगी। कल के साधना पद्धति पर चर्चा की जाएगी। गुरुजी ठीक है, इसमें एक बोलिए। प्रश्न है। गुरुजी मेरा एक बोलिए। प्रश्न ऐसा है, अभी इसमें हम इसके द्वारा चिकित्सा भी किया जा सकता है, नासिका त्राटक के द्वारा, हमारी स्वयं चिकित्सा या किसी और की? बिल्कुल की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। इसमें क्या अनुभव करना होगा गुरुजी? मतलब अभी दूसरे की चिकित्सा करनी है तो उसमें क्या अनुभव देना जिस पड़ेगा? वनस्पति का प्रयोग करना है, जी आपको उस तरह का हार्मोन अपने मस्तिष्क में बनाकर जी अपनी जीवनी ऊर्जा द्वारा उसके औरे में उस वनस्पति के गुण धर्म को प्रविष्ट कराना है। अगर वो मनुष्य ना होकर पशु हो तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। ये दृष्टि साधना कहलाती है, जो दृष्टि चिकित्सा कहलाती है। अब नासिका के बाद कान, कान के बाद आंख। मैंने 3 साधनाएं बता दी हैं, 4 और बतानी है। जी चलिए, और कुछ हो गया? गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। ये मेरे को ये पूछना था, जैसे सूंघने का भी कुछ पैरामीटर होते हैं कि इतना सूंघने के बाद ही पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है, कुछ ऐसा कुछ है? जितना सूंघने पर आपके चित्त में वह सुगंध की छाप बन जाए, उतना देर सूंघना जी। हाँ, और कौन बोल रहा था? कुछ नहीं गुरुजी, मैं ये कह रहा था, ये पुनीत जी 5 बार प्रश्न पूछना चाह रहे थे, कोई बीच में बोल लेता था, तो मैं नहीं कह रहा था, ये पूछ ले जाते जाते। हो गया उनका। जी थैंक यू, धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था गुरुजी, व्यक्ति को अगर ट्रायल करना हो तो उस फूल से करे जिसकी सुगंध पहले ही जितने छपी हुई है, जो सबसे कॉमन हो, किसी हर व्यक्ति का अलग अलग है। बिल्कुल जी जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, पीयूष बात कर रहा हूँ। जब त्राटक करेंगे नासिका पे तो पल के मतलब आधी करके आपने कहा, तो ये अगर मान लिया बीच में झपक जाए, क्योंकि त्राटक में तो बिना झपकाए। आप त्राटक करिए, झपक जाए तो झपक जाने दीजिए। जब आप त्राटक सफल हो जाएंगे तो झपकनी बंद हो जाएगी। जी धन्यवाद। चलिए, हो गया जी। आज का क्लास पूर्ण किया जाता है। कल हम लोग अगले चरण की साधना पे चर्चा करेंगे, और इस हफ्ते में आज एक क्लास हो गई है, एक कल होगी। इस तरह 3-4 क्लास करके अगले हफ्ते संभवतः छुट्टी रखेंगे। ठीक है जी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नमस्कार।